मध्य प्रदेश डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स का कल यानी कि 22 जून जो पेपर होने जा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ये पेपर है और आप सभी छात्रों को इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न बनेंगे, इसलिए आप इस पेपर को पूरा देखेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे द्वारा आप सभी छात्रों को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल मोस्ट हैं और आपको इन्हें याद करना है। ठीक है, तो बिल्कुल भी आप ये कल का पेपर मिस ना करें और अच्छे से देखें जिससे कि आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकें। 70 नंबर का आपका पेपर होगा, समय वही 3 घंटे का आपको कल मिलेगा। तो बिल्कुल आपको ध्यान से पूरा पेपर देखना है और याद आपको कर लेना है। जैसा कि आप स्क्रीन के सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो सबसे पहले आपको विकल्प वाले क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द मेन चैलेंज ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ प्रॉपर वेकेबलरी, या फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मदर टंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज जो दिया गया है आपको, ये ऑल ऑफ दीज आपको यहाँ पर करेक्ट करना है, जो कि आपका आंसर सही हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख लीजिएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ ग्राफिक एस्पेक्ट ऑफ इंग्लिश। तो इसमें आपको राइटिंग लिखना रहेगा। क्या लिखना रहेगा? राइटिंग आपको लिखना रहेगा। वहीं अगला है मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन। क्वेश्चन है कि मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज बेस्ड ऑन, तो बेस्ड ऑन ग्रामर आप यहाँ पर करेक्ट उत्तर करके आएंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ पर आप ग्रामर करेक्ट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कि सिनेटेटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए वर्ड मीन्स। तो यहाँ पर आपको वर्ड ऑर्डर करेक्ट करना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि देख लीजिएगा, पूछा गया है एन कोडोटल रिकॉर्ड इज मेंटेन्ड फॉर। तो यहाँ पर हो जाएगा एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको एकेडमिक अचीवमेंट ध्यान रखना है सभी छात्रों को। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, तो आपको ध्यान से देखना है और याद करना है। द मेन एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट्स कैपेबल ऑफ ईजी एडजस्टमेंट विथ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। तो इसमें आपको आंसर के रूप में लिखना है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। क्या लिखना रहेगा? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, देख लीजिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और इसका आप क्या कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलना। लिजनिंग इज़ ए स्किल। तो यहाँ पर लिजनिंग इज़ ए रिस्पेक्टिव स्किल होती है। क्या होती है? तो इसमें आपको लिखना रहेगा रिस्पेक्टिव स्किल। रीडिंग मीन्स ए मिनट एंड ए डिटेल्ड स्टडी ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड प्रोज टेक्स्ट। तो इसमें आपको लिखना है इंटेंसिव। क्या लिखना रहेगा? इसमें आप इंटेंसिव करेक्ट करेंगे। एनी न्यू कंसेप्ट शुड बी इंट्रोडक्टेड इन द क्लास ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पर लिखना है प्रीवियस नॉलेज। क्या लिखना है? प्रीवियस नॉलेज आप यहाँ पर करेक्ट आप यहाँ पर करेंगे। इवेल्युएशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन इम्प्रूविंग ए प्रोडक्टर और प्रोसेस। तो इसमें आपको समेटिव करेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनके, और सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद करके जाना है। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं, और जैसे ही देखिएगा रिजल्ट से रिलेटेड जो जानकारियाँ रहेगी अगर हमारे पास आएंगी तो हम आपको बताते रहेंगे। देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सिंगल सेंटेंस, यानी कि सिंगल सेंटेंस में हमें आंसर देना है, जिसमें आप आंसर ध्यान से देखेंगे और याद करेंगे। ठीक है, देखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन विच कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश इन इंडिया। तो इसमें आपको लिखना रहेगा ओनली सेकंड लैंग्वेज ESL। ठीक है, इतना आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड, यानी कि फ्लैश कार्ड क्या होता है। तो फ्लैश कार्ड में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा, विजुअल टीचिंग एड्स। क्या लिखना है? इसमें आपको विजुअल टीचिंग एड्स करेक्ट करना है, यानी कि सिंगल सेंटेंस पूछा है तो सिंगल ही लिखना है, ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ए लैंग्वेज लैब। तो इसमें आपको लिखना रहेगा डेडिकेटेड स्पेस। क्या लिखना रहेगा? इसमें आपको डेडिकेटेड स्पेस करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4th नंबर में पूछा गया था इन कंस्ट्रक्टिव 5 ES
स्टैंड फॉर, तो इसमें आपको लिखना है और वो क्या आ जाएगा, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन और इलेबोरेट एंड एवेल्यूएट। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। वहीं 5वां क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ ए डायग्नोस्टिक इवेल्यूएशन, तो इसमें लिखना है आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वीकनेस, तो ये आपको यहाँ पर ये पॉइंट लिख कर आना है, ठीक है। और इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान से आपको इनके आंसर देखना है और अच्छे से जो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, तो इनके आंसर भी मैं बहुत जल्द आप सभी छात्रों को बताऊंगा। तो बिल्कुल सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आप सभी छात्रों के लिए बिल्कुल लगातार प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं और आगे भी आपके लिए प्रयास मेहनत करेंगे। बिल्कुल 2 और 3 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे तो उनके आंसर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।